बच्चों, अभी का जो लेक्चर है वो फिजिक्स की लेक्चर है। इसका टारगेट हमारा 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है। वैसे बच्चे जो 10th के बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है और हमारा टारगेट ही इस वीडियो के थ्रू आपका बोर्ड का पेपर है। तो इसको मैंने बहुत ही ब्रीफ में इसको मैं ले जाऊंगा, काफ़ी ब्रीफ में करूंगा, लेकिन कंटेंट सारे होंगे जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सको। मेरी कोशिश यही है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और ये जो पहला वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, फिजिक्स का। तो ये जो वीडियो है फिजिक्स #1 है। इसमें सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे देखो ये सारे सिंबल लिख रखे हैं। इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, ज्वाइंट वायर, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, कांस्टेंट रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये आपको आना चाहिए। इसकी सिंबल है क्या, ये सिंबल बहुत ही जरूरी है आपको आने के लिए। इसके बाद भी कुछ सिंबल्स हैं, आप उसे नोट डाउन कर लें। वो जो सिंबल है आगे वो आपका आमीटर है। आमीटर है, इसको सर्कल के अंदर रखते हैं और एक वायर इधर से जाती है, एक वायर इधर से जाती है। नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और अगली जो है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए V का यूज करते हैं और एक टर्मिनल आपका नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और अगला जो एक सिंबल आती है वो गैल्वेनोमीटर की होती है। गैल्वेनोमीटर में G का यूज करते हैं और मोस्टली इसके पहले नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का यूज नहीं करते। कई बुक्स करते भी हैं, लेकिन आमीटर और वोल्ट मीटर में जरूर करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, जो कि इस लेक्चर का सारे कंटेंट आपके समझ में आ जाए। ये बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा है बच्चों, ये हुआ आपका सिंबल। इसके अलावा जो इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल और यूनिट आना जरूरी है। इसके बाद मैं इस लेक्चर को शुरू करूंगा। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, सिंबल्स और यूनिट्स। ये भी आपको अच्छी तरह से आना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले आप चार्ज को लीजिए। चार्ज को Q से लिखेंगे और इसका यूनिट है कूलम। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आइए। इलेक्ट्रिक करंट, इसको I से लिखते हैं, इसका सिंबल है और इसकी यूनिट है एम्पियर। इसके बाद वर्क डन आइए। वर्क डन को W से लिखते हैं और इसका यूनिट है जूल। इसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं और इसकी यूनिट है ओम। नोट कर लिए सर। इसके बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल का सिंबल V है, यूनिट वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से लिखते हैं और यूनिट भी सेम है, वोल्ट। रेसिस्टिविटी, रो से लिखेंगे और इसका यूनिट है ओम मीटर।
इसके बाद इसमें आपको पावर मिलेगा, जिसको P से लिखेंगे, और यूनिट है इसका वाट। नोट कीजिए इसे। इसके बाद जो इसमें यूज होना है वो है हीट, H से लिखेंगे, और यूनिट इसका जूल है। ये सारे आपको आने चाहिए। अगर H लिखेंगे तो आप हीट से समझ जाएंगे, W लिखेंगे तो वर्क डन समझेंगे। अगर इन चीजों को आपको अच्छे से पता है तो फिर आसान होगा इस चैप्टर को समझने में। इसके बाद बच्चों, इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चंस है, जो कि बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, वो मेन क्वेश्चंस पहले आपको लिख देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसी क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए और मुझ पे विश्वास रखिए, वो उसी क्वेश्चंस पे बेस्ड वही क्वेश्चंस कह लो वही पेपर में होते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों वो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर का, वो है व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors on which resistance depend। इसको बेटा मैं एक्सप्लेन में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी। मीन बाय रेसिस्टिविटी। और ये जो रेसिस्टिविटी है, इस रेसिस्टिविटी पर एक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक न्यूमेरिकल आएगा, इसके साथ न्यूमेरिकल टैग रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। मिटा दो इसे। और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो इससे काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली। ये लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के साथ आता है। 4 ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है इससे एमसीक्यूज भी काफी आपको मिलेंगे। वो है आपको डिफाइन करने आना चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डिफाइन क्या क्या करने हैं? डिफाइन आपको करना है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, Joule's law of heating effect, Joule's law of heating effect, potential, potential difference,
पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आने हैं इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से आपको, वो है न्यूमेरिकल जो होगा, मैंने आपको कह दिया कि रेसिस्टिविटी पर होगा। और दूसरे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे कि हाउ मच बिल हैव यू टू पे, हाउ मच, इलेक्ट्रिक बिल लिख लो, इलेक्ट्रिक बिल लिख लो बच्चों, हाउ मच इलेक्ट्रिक बिल हैव यू टू पे, ये आएंगे। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स के टर्म है, न्यूमेरिकल्स जो आना है वो न्यूमेरिकल्स आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। और सीरीज और पैरेलल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी आता है, मिला हुआ। इसमें भी आपके क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे न्यूमेरिकल्स पे। इसके बाद जो आना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो वो कितना हीट कंज्यूम्ड करेगा, कितना हीट कंज्यूम्ड करेगा। बस इतने ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जिसको कि घुमा फिरा के 10th के बोर्ड में आते रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को सारे आंसर्स को भी मैं कराऊंगा, और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, वो जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूं कुछ बेसिक बातों से। उस बेसिक बातों को जो है आप नोट कीजिए, और फिर इसके आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगा। एक तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज होती है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ C स्टैंड्स फॉर कूलम, ये चार्ज की यूनिट है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, इस पे जो चार्ज होती है, जैसा कि आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे जो चार्ज होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹C, इतने कूलम होते हैं, ये चार्ज है। अब जो इसके बाद इसमें से टॉपिक्स स्टार्ट हो रही है, ये जो टॉपिक्स है ये आपके बोर्ड पेपर के पर्पज से है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं, लेकिन इतने कंटेंट दे दूंगा आपको जो कि पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों ये है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और आपको मैंने सारे सिंबल्स बता दिया है, उस सिंबल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं? आई, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा? चार्ज को क्यू से लिखते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ये है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो ये जो करंट है, करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या आया? क्यू अपॉन टी। अब इसकी यूनिट की बात कर लें। अब जब इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट आ जाएगा, क्यू होता है ये चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये जो 1 कूलम पर 1 सेकेंड होता है, इसी को बच्चों एम्पियर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर। देयरफॉर
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ये आपका मास्टर फॉर्मूला कहलाता है। मास्टर फॉर्मूला कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर आप इसे लर्न रखते हो, इससे आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से आप दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। और अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा देख लें। I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, ये आपका मेन फॉर्मूला है। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाय आई। टाइम अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का वीडियो इतना पे ही मैं समाप्त करता हूं। इसको पूरा फोकस करके रखिएगा, कल सारे आंसर्स कराऊंगा। और आपको मजा आएगा तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।